राहुल गांव से शहर तब पहुंचा था जब उसकी आंखों में सपने थे और जेब में कुछ सिक्के। पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मगर घर की हालात किसी सड़क किनारे रहने वाले गरीब से बेहतर नहीं थी। सरकारी नौकरी का नाम भर था, तनख्वाह इतनी कम कि घर का गुजारा भी मुश्किल से होता। राहुल पढ़ाई में तेज था, मगर गरीबी ने उसके पंख कतर दिए। आगे पढ़ने की चाह थी, पर हालात ने उसे मजबूर कर दिया। गांव से इंटर पास करते ही उसने तय कर लिया कि अब शहर जाएगा, नौकरी करेगा, खुद के पैरों पर खड़ा होगा और घर की हालात बदलेगा। माँ ने किसी से उधार लेकर उसे थोड़े से पैसे दिए। आंखें भर आई थी माँ की, मगर चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान थी। राहुल भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीतर से वो डर रहा था। शहर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि यहाँ सब कुछ इतना आसान नहीं है। उसे नहीं पता था कि नौकरी कहाँ मांगी जाती है, किससे बात की जाती है, कौन सी नौकरी उसके लायक होगी। दिन बीतते गए, वो इधर उधर भटकता रहा। कभी फैक्ट्री, कभी दुकान, कभी ऑफिस, हर जगह निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार कई दिनों की भटकन के बाद उसे एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। काम कठिन था, तनख्वाह कम, लेकिन उस समय यही उसके लिए सबसे बड़ी राहत थी। उसने एक छोटा सा कमरा भी किराए पर ले लिया। चार दीवारें, एक छत और एक कोना, जहां वह रात को सिर रख सके, यही उसके लिए बहुत था। दिन किसी तरह कटने लगे, तनख्वाह भी मिली नहीं थी, हाथ में पैसा बहुत कम था। माँ ने जो पैसे दिए थे वे भी खत्म होने को थे। राहुल अब दिन में सिर्फ चावल और नमक खाकर गुजारा कर रहा था। सब्जी और दाल उसके लिए अब एक सपना बन चुकी थी। वह हिसाब लगाता, अगर 2-4 दिन सब्जी खा ली तो चावल और नमक के भी पैसे खत्म हो जाएंगे। इसलिए उसने तय कर लिया था कि जब तक नौकरी से पैसे नहीं मिलते, वह सिर्फ पेट भरने जितना ही खाएगा। सिक्योरिटी का काम करते हुए 25 दिन हो चुके थे। एक दिन रात का सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया। मैनेजर ने राहुल को ही दिन और रात दोनों शिफ्ट करने को कह दिया। राहुल मना नहीं कर सका। थका हुआ शरीर, कमजोर मन और खाली पेट, सब मिलकर उसे तोड़ रहे थे। रात के 2:30 बजे उसकी आंख लग गई। उसी वक्त सिक्योरिटी ऑफिसर चेकिंग के लिए आ गया। उसने राहुल को जगाने की कोशिश की, हिलाया, आवाज दी, लेकिन राहुल गहरी नींद में था। कई कोशिशों के बाद जब वह जगा तो ऑफिसर गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसने राहुल को जमकर डांटा, उसकी एक न सुनी और वहीं से निकाल दिया। अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यह कहकर उसने राहुल को भगा दिया। अंधेरी रात में राहुल भारी कदमों से अपने कमरे की ओर लौटा। दिमाग में हजारों सवाल थे। अब कौन नौकरी देगा, कमरे का किराया कैसे देगा, खाने का क्या होगा। कमरे में 2 किलो चावल बचे थे। वो इन्हीं सवालों के साथ सो गया। सुबह शोरगुल से इसकी आंख खुली। मकान मालिक बाहर दुकान खोल रहा था। वह एक रिटायर्ड फौजी था और इसकी अपनी एक किराना दुकान थी। राहुल कमरे से बाहर नहीं निकला। उसे डर था कि कहीं मकान मालिक किराए के पैसे न मांग ले। 3 दिन तक वह कमरे में ही पड़ा रहा। फिर उसने सोचा कि सिक्योरिटी ऑफिस जाकर अपना हिसाब मांग ले, लेकिन मैनेजर ने साफ मना कर दिया। सर नहीं है, कल आना। राहुल टूटा हुआ वापस आ गया। अब उसके पास न पैसे थे, न खाने को कुछ खास। चावल भी खत्म होने लगे थे। अब वो एक मुट्ठी चावल में पानी भरकर उसे उबालता, उसमें नमक डालता और उस पतले पानी को जूस की तरह पी जाता। शरीर कमजोर हो चुका था, चेहरा सूख गया था। 7 दिन बीत गए। अब चावल भी खत्म हो चुके थे। सुबह उठते ही पेट में भूख से चूहे कूद रहे थे। वह शर्मिला और स्वाभिमानी था। किसी से मांगना उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पेट की आग इंसान का घमंड तोड़ ही देती है। आखिरकार उसने तय किया कि मकान मालिक से थोड़ी मदद मांगेगा। डरते डरते वह दुकान पर गया और सारी बात बता दी। मकान मालिक ने बिना सवाल किए कहा, जो चाहिए ले जा, पैसे हो तो दे देना, न हो तो कोई बात नहीं। राहुल की आंखें भर आई थी। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। वो कुछ राशन और 20 रुपए लेकर लौटा।
उस दिन उसने अंडे बनाए। कई दिनों बाद उसे लगा कि उसने सच में खाना खाया है। पेट भरा तो हिम्मत भी लौटी। उसने तय किया कि आज वह सिकोटी वापिस जाएगा और अपने पैसे लेकर ही लौटेगा। ऑफिस पहुंचा तो देखा कि मैनेजर की कुर्सी पर एक युवा महिला बैठी थी। उम्र 20-21 साल की रही होगी। राहुल ने हाथ जोड़कर सारी बात कह दी। उसकी हालत देखकर मैडम मैनेजर पर भड़क उठी। मैनेजर की कोई दलील नहीं चली। उन्होंने तुरंत राहुल का हिसाब बनवाने को कहा। फिर उन्होंने 100 रुपए राहुल को दिए और कहा, पहले कुछ खा कर आओ। आधे घंटे बाद जब राहुल लौटा तो मैडम मुस्कुराई। उसने हिसाब तैयार किया। उन्होंने उसे दोबारा काम का भी ऑफर दिया। राहुल ने विनम्रता से मना कर दिया। जाते जाते उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम आप बहुत अच्छी हैं। मैडम मुस्कुरा दी। राहुल ने किराया चुकाया, राशन का पैसा दिया और उसी रात बस पकड़कर गांव लौट गया। उसके लिए शहर अब सिर्फ एक याद बन चुका था। कठिन, कड़वी, लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाली। आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।